हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के प्रमुख झीलों और उनकी स्थिति के बारे में। साथ ही साथ उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य और उनमें स्थित प्रमुख झील। तो भारत के किस राज्य में कौन सा झील स्थित है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा राज्य आता है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आता है डल झील, वुलर झील, मानस बल झील। तो आपने सबसे पहले इन 3 झीलों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद के जो झील हैं, और भी झील हैं यहाँ पे, लेकिन मुख्य 3 झीलों के बाद अगर बात करें, इन तीनों के अलावा हैं यहाँ पे बैरी नाग झील, शेष नाग झील, अनंत नाग झील, नागिन झील। तो ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हैं, ठीक। मैंने जो ये लाल अक्षर से दिखाया आपको, इन लाल अक्षर के जो झील हैं उनको आपने याद रखना। बाकी के झील आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर देखिए नीचे वाले, अगर मैं इन झीलों की बात करूँ तो ये जो नीचे वाले झील है उनमें सभी के नाम में नाग या नागिन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरी नाग झील, शेष नाग झील, अनंत नाग झील या नागिन झील। तो नाग नागिन हमारा जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में काफ़ी सारे झील हैं, और अगर हम बात करें उनकी झीलों की तो वो है नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपात ताल, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं इन सब के अंत में ताल है। बहुत ही सिंपल, अगर आपको किसी भी झील के साथ ताल दिख जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो उत्तराखंड में होगा। तो आपने सिर्फ एक तो आपको याद हो ही जाएगा, नैनीताल कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। और दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि अगर किसी भी झील के अंत में आपको ताल दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो झील हमारा उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये आसानी से मैंने बताया ताल कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। बस आपने इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में आपको जो झील याद रखना है वो सबसे पहले आता है सांबर। सबसे पहले आता है सांबर झील। उसके बाद के जो झील है उनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। वैसे राज एंड जय डिड पिच लो। राजस्थान का पहला शब्द है राज। राज से आपका हो जाएगा राजसमंद, जैसे हो गया हमारा जयसमंद, डिड से हो गया डीडवाना, पिच से हो गया पिछौला, और लो से हो गया लूनकर नसर, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस ट्रिक को, राज एंड जय डिड पिच लो। अगला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो स्थित राज्य है वो है हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद जो है वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं हुसैन जो एक नाम है वो एक मुस्लिम नेम है। तो आप बस ऐसे याद रखिए कि हुसैन को ले, तो हुसैन जो नाम होगा वो कैसा नाम होगा, मुस्लिम नाम। तो ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद, तो हौ से शुरू होना है हमारा ये ट्रिक। हुसैन को ले, तो हुसैन से हुसैन सागर, कोले से कोलेरू, ठीक है, कोले से कोलेरू। तो ये 2 झील हो गए हमारे आंध्र प्रदेश के। इसके आगे आते हैं हमारे अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के 2 झील महत्वपूर्ण है, एक तो लोनार झील और दूसरा मानस झील। मानस झील मैं कह रहा हूँ, मानस बल झील जो है वो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, डल और बल थोड़ा मैचिंग है ना। तो मानस के साथ जब डल यानी बल लग जाता है तो वो आ जाता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन सिर्फ मानस झील की अगर बात करें तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह से महाराष्ट्र के 2 झील महत्वपूर्ण है, एक लोनार झील और दूसरा मानस झील। तो केरल के कुछ प्रमुख जो झील हैं वो हैं बम्बानड, अष्टमुदी और पेरियार। 8 बम्पर भी आप याद रख सकते हैं, इसी में आपका तीनों नाम आ जाएगा। 8 से आप रख सकते हैं अष्ट, यानी वो होता है संस्कृत में आपको लेकिन जाना होगा 8 से अष्ट में, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये इस तरह से हमारे 3 झील हो गए, बेम्बानड, अष्टमुदी और पेरियार। ये केरल के झील है, तो केरल के राज्यों के ये 3 झील हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के
प्रमुख राज्यों में स्थित झीलों को देखा। अब इनमें से प्रमुख कुछ झीलों को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारा आता है पहले नंबर पर चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा के पुरी, करदा और गंजम जिले में स्थित है। ये एक लैगून झील है और भारत का सबसे बड़ा झील भी है। एरिया की अगर बात करें तो वो है 1165 किलोमीटर। इसका एरिया जो है वो बदल सकता है, क्योंकि झीलों का एरिया जो सरफेस एरिया होता है वो मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। लंबाई की बात करें तो इसकी महत्तम लंबाई 65 किलोमीटर है। इस झील को दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। हर साल यहाँ कई प्रवासी पक्षी लंबी दूरी तय करके आते हैं, इसलिए इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के लिए नामित किया गया था। 1981 में इसे फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया था। यानी चिल्का झील पहला वेटलैंड इंडिया का घोषित किया गया था रामसर कन्वेंशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है कि रामसर कन्वेंशन के द्वारा इंडिया में किसको सर्वप्रथम वेटलैंड घोषित किया गया था, तो यहाँ पे चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील एक लैगून झील है, मैंने जैसा कि पहले बताया था। तो लैगून झील क्या होती है? तो लैगून झील एक खास तरह का झील होता है जो कि किसी बड़े जलाशय के बगल में स्थित होता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है चिल्का झील। चिल्का झील ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी से अलग होता है इस छोटे से बैरियर रीफ के द्वारा। ठीक है, देख सकते हैं, इसको हम लोग बैरियर बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लगून होता है वो कहाँ से आया। लगून दरअसल वैसे झील को कहते हैं जिसके एक तरफ एक बड़ा सा कोई जल स्रोत हो, जिससे कि वो जलाशय अलग होता हो कि एक बीच में एक छोटे से बैरियर के द्वारा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चिल्का झील हमारा सबसे बड़ा लगून है, भारत का सबसे बड़ा लगून झील भी है और सबसे बड़ा झील तो है ही। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे झील की तरफ। हमारा सेकेंड नंबर पे आता है वुलर झील। वुलर झील जम्मू और कश्मीर के बंदीपुरा में स्थित है। इसकी औसतन एरिया 160 किलोमीटर स्क्वायर है, हालांकि यह भी मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे अपना पानी झेलम नदी से मिलता है। प्राचीन काल में इसे महापदमसर के नाम से जाना जाता था। पहली बार अल बोरोनी ने इसे बुलोर कह के संबोधित किया था, जिससे आगे चल के ये वुलर कहा जाने लगा। यानी वुलर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति का श्रेय अल बुरूनी को दिया जाता है। वुलर झील पर एक महत्वपूर्ण परियोजना तुलबुल परियोजना स्थित है। तीसरे नंबर पे आता है डल झील। डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इस झील को फूलों का झील और श्रीनगर का गहना इन नामों से जाना जाता है। ये मीठे पानी की झील है। झील के किनारे निशांत बाग और शालीमार बाग स्थित है। इनका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। झील के मध्य में ऊष्ट कडाल पुल स्थित है, जिसको कि आप निशांत बाग से देख सकते हैं। डल झील सच में काफ़ी खूबसूरत झील है, इसलिए इसे फूलों का झील कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कमल के फूल खिलते हैं और साथ ही साथ इसके किनारे पर आपको सुंदर बगीचे भी दिख जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने चौथे झील के तरफ, वो है नैनीताल झील। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित ये भी एक मीठे पानी की झील है। इसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल झील कुमौन की पहाड़ियों पर स्थित है। सात ताल, भीमताल और नकुचिया ताल ये सब भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। यानी कुल मिलाकर कुमौन पहाड़ पे 4 झील हैं। वहीं नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल में कुल 7 झील हैं, जिसमें से भीमताल सबसे बड़ा है। हमारा अगला झील है सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में स्थित है और इसके किनारे पर सांभर शहर स्थित है। यह भारत में स्थित सर्वाधिक खारे पानी का झील है, यानी सर्वाधिक लवणीय झील है। यह एक बॉल्सन का उदाहरण है, क्योंकि यह अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह थार रेगिस्तान के पूर्वी भाग में पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग बात इस झील के बारे में ये है कि जोधाबाई या मरियम उज़ ज़मानी का विवाह अकबर के साथ सांभर शहर में ही हुआ था। यानी सांभर झील के जो किनारे स्थित शहर है, उसी शहर में इनका विवाह हुआ था।
अगला झील है हमारा लोकटक झील। तो लोकटक झील मणिपुर के गोईरंग में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बरकाना और मणिपुर नदी से इसे अपना जल प्राप्त हो जाता है। इस पर तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, इसलिए लोकटक काफी प्रसिद्ध है और इसे तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों की सीमाओं में आता है। इसका अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है। अब लैगून झील ज़्यादातर खारे पानी की होती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका बैरियर द्वीप, मैंने आपको बताया था बैरियर एक क्या है, अवरोध है जो कि बड़े वाले जल स्रोत को झील से अलग करता है। ठीक है, तो इस झील का बैरियर द्वीप श्रीहरिकोटा है जो इससे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो अब श्रीहरिकोटा इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की सीमा में आता है, यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है। पुलिकट झील के पश्चिम में बरकिंगम नहर है और इसके किनारों पर पक्षी अभयारण्य भी स्थापित किया गया है, जिसे पुलिकट पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। आखिरी झील है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। यह ज्वालामुखी उद्गार के कारण बनी झील है, यानी ये क्रेटर यानी गड्ढे में बनी झील है। इस झील का बाहरी भाग उदासीन है जबकि आंतरिक क्षेत्र खारा है। अभी कुछ महीने पहले जून 2020 में इस झील का रंग गुलाबी हो गया था ड्यू टू हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि पता है जून में काफ़ी गर्मियाँ पड़ती है, इस कारण से इस झील का सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया था, जिसके कारण इसका रंग बदल गया था। तो बस ये हमारे प्रमुख भारतीय झील थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनके एग्जैक्ट लोकेशन और इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दिए। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के कुछ कृत्रिम झीलों को। तो भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहिंद नदी पर स्थित। इसके बाद कुछ और कृत्रिम झील है उकाई, नागार्जुन झील, निजाम सागर झील, तुंगभद्रा झील और कोडाइन कनाल झील। इन झीलों के बगल में मैंने इनके राज्य और ये किस नदी पर बनाए गए हैं ये झील, इसको भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। आप देख सकते हैं इसको और नोट करते जाइए, मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।